कानपुर में इस बार नववर्ष 2025 उन जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा ने बताया कि नववर्ष के प्रथम माह में सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश करना व इसके साथ ही खर मास का समाप्त होना मंगलकारी कार्यों के लिए खास रहेगा। ऐसे में डॉक्टर नितिशा ज्योतिषाचार्य बताती हैं कि शास्त्रों में खर मास के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही है, अतः खर मास समाप्त होने के बाद सभी मंगलकारों को बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। इसके पश्चात विवाह का लग्न शुरू होगा। आपको बताते चले कि वर्ष 2025 में 2 बार खर मास रहेगा, पहली बार 14 जनवरी तक और दूसरी बार 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। इसके अलावा जुलाई से अक्टूबर तक चतुर्मास के कारण विवाह मुहूर्त नहीं होंगे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, ज्योतिष मंत्रण होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूं। और नव वर्ष से ही खर मास की शुरुआत हुई है और इस साल महाकुंभ भी पड़ रहा है। जैसे ये खर मास समाप्त होगा, सूर्य संक्रांति के साथ ही साथ सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी और ये साल, ये महीना ही बहुत सारे मांगलिक कार्यों को लेकर के आ रहा है। जैसे कि हमने पिछले 2 सालों में 2023 और 2024 में देखा कि विवाह के बहुत कम मुहूर्त हमें मिले। 2025 में हमें विवाह के 75 मुहूर्त देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 10 मुहूर्त जनवरी मास में, फरवरी मास में 15 मुहूर्त, मई मास में 15 मुहूर्त और नवंबर मास में भी आपको 15 मुहूर्त देखने को मिल रहे हैं। तो ये साल अविवाहित लोगों के लिए बहुत बड़ा साल रहने वाला है, क्योंकि इस साल सबसे ज़्यादा विवाह के मुहूर्त मिलने वाले हैं। सबसे पहले जनवरी मास में ही देखेंगे, जिस दिन सूर्य संक्रांति है, मकर संक्रांति है, उसके अगले दिन से ही विवाह मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। यानी जनवरी 16, 17, 18, 19, 20, उसके उपरांत 21, 23, 24, 25, 26, 27 को ही विवाह मुहूर्त है। फरवरी मास को अगर हम देखते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो इतने शुभ मुहूर्त हमें इन मासों में ही, शुरुआत के साल में ही देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2025 को टोटल करने के बाद हमें 9 नंबर मिलता है। तो मंगल, जो सारे ही मांगलिक कार्यों के देवता है, मंगल ही मंगल करने वाले मंगल, ये साल सभी के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले अविवाहित लोगों के लिए बात करूंगी, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। वो लोग भी इस साल कोई ना कोई एक ऐसी डेट उनके विवाह की भी बन सकती है। तो उनके लिए क्या उपाय रहेगा? पुरुष के लिए शुक्र ग्रह उनके विवाह का योग बनाता है, तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें, स्त्रियों का सम्मान करें और आलू हो सके तो गाय को ज़रूर खिलाएं। स्त्रियों की, कन्याओं की बात करूंगी तो वो इस साल पीली चीज़ों का दान करें। बेसन के लड्डू हो गए, चने की दाल हो गई, केले हो गए और पीले वस्त्र हो गए। और गाय को भी आपने अगर खिलाना है तो केले या पीली चीज़ ज़रूर खिलाएं। अगर हम माता पिता की बात करें, जो लोग बहुत टाइम से परेशान हैं अपने बच्चों के विवाह के लिए, वो हो सके तो हनुमान जी को पीले लड्डू और पान का बीड़ा समर्पित करें और अपने बच्चों के विवाह के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये था हमारा विवाह पर बात। और अगर आपके भी नहीं खुले हैं योग, तो ये उपाय करिए और खोलिए इस साल विवाह के लिए अपने योग। सभी को राधे राधे।